मने पड़गला ना से पुराना दिनर कथा बोऊ कि माँ हाथर रोषे आउ गाँ घर से देसी खाद्यर बास्ना। आजिकाली आम रोषे घरे तो अनेक प्रकार डाली स्थान पाई किंतु आम ओडिया घर से पुरातन कोलथ डालीर स्वाद आ बास्ना कौन के भूली हम। आज से पुराना दिनर स्वाद आ बास्ना को मो रोषे माध्यम पुणी थे आपण मान पाखरे पहुँचेबार एक छोट प्रयास। आसतु आज तैयारी करबा आम देसी ओडिया कोलथ डाली। स्वाद तो स्वाद स्वाद कथा कौन कहबी किंतु बास्ना रे साही पड़िशा लोक भी पचारे आज कौन कोलथ डाली होता कि। प्रीति छंदा होम किचन को आपन को बहुत बहुत स्वागत। जदि आज नुआ मो वीडियो देखुछंती ताहले प्लीज सब्सक्राइब कर देबे एवं फेसबुक पेज रे देखुतले फॉलो करिया को अनुरोध। स्टार्ट करिया आज रेसिपी। प्रथमे मु 200 ग्राम रो कोलथ डाली नै जेथली 4 जनक पई एटा बहुत यथेष्ट रहिबो। सर्वप्रथमे आम कौन करवा ना कोलथ डाली को भल भाव में 2-3 थर धोई नवा हाथ में एमती मक्ची नवा चकड़ी नवा एवं ताको 2-3 थर धोईदबा। धोई सारा तार जो असना थाए ना मलिया थाए से सब पलाए। एबे सबुठ इम्पोर्टाट पार्ट आमर कोलथ डाली रे साधारणतः टी गोड़ी भाया रहे तो यह भल भाव में चलेबा आउ ए चलेबाटा ना मते मो बो शिखी जो मु स्टार्टिंग रु कोलथ डाली तैयारी करली शाशुघर को आसिकी तो बो मते एटा स्पेशली किछि टाइम टेकिंग नहीं कि मते 2-3 थर शिखी एवं तापरे मु शिखी गली आ बहुत इजी मो पई हे गला। सर्वप्रथम कौन करवा धोई सारा पर पानी नहीं कि एमती हाथ में आस्ते आस्ते एमती चहले चहले आम मैंने धोइबा पूरा स्लो प्रोसेस रे करबा। जेहेतु वीडियोटी लॉन्ग हो बोली मु टिके स्पीड मोड कर देछि किंतु एमती भाव में आम स्लो प्रोसेस रे चहले चहले धोया द्वारा कौन हुए ना जो गोड़ी आमर थाए आपण मैंने देखुवे जोटा कला कला बाउल रे देखा तो सेटा गोड़ी थाए से गोड़ीटा पूरा सेपरेट जाए। यह 2 थर कले थरे कले तो एकदम क्लीन हो गोड़ी सब पड़ेबो। नुआ नुआ जिते करछंती 2 थर करेंगे तो देखो सब गोड़ी आमर बाहरी जाइए केते सारा गोड़ी आमर थिला तो यहाँ माने नॉर्मली रहे कोलथ डाली रहे। तापर आम कौन करवा ना कोलथ डाली को आ गोटे जगह को नहीं जावा किछि पानी देकी एबे आम कौन करवा यहाँ को अध घंटा रु अधिक घंटे बरंग आपन जदि चाहिए ना बतुरेकी रखिए। बतुरेकी रखिया द्वारा कौन हम ना आमर कोलथ डाली बहुत जल्दी सिझीज एवं आमर बहलिया रहिबो। बहुत सीटी मारिया पड़े ना कोलथ डाली रे तेणुक मु तो कम से कम 45 मिनिट भाया रखी आपन पाखे जदि समय ना 10-15 मिनिट रखिए 7-8 सीटी देदेवे। तो ये मुझे 45 मिनिट पर एबे कौन करवा जो सब जिनस आमर आवश्यक कोलथ डाली तो सुखिला लंका कंचा लंका को एमती टिके कट करनबा जिते आम फुटण रे एटा पकेबा ना आमर कंचा लंका आ छिटकीबनी। तापर ये गोटे कोला पूरा मु रसुण को चोपा छड़े नहीं जाइए टिके छेची देइथिली एवं गोटे टमाटो मीडियम साइज रो गोटे टमाटो को एमती काटी करी नहीं गली। तापर गोटे आंबुला एवं भुसंगा पत्र पाखापाखि 45 मिनिट पर एबे कौन करवा ना गोटे प्रेशर कुकर नवा। हांडी रे भी बहुत जन करते किंतु हांडी रे केमिति को प्रोसेस रे करते आपण मानक मु नेक्स्ट वीडियो रे कहबी तेणु करी सब्सक्राइब करिवे। मात्र 200 ग्राम रे 10 जन खाइबे हांडी रे जेतेबेले हुए तार गोटे ट्रिक अच्छी। तापर आम कौन करवा ना सेथरे पूरा जमती आमर डालीटी पूरा पानी रे बुड़ी जिवो तो सेमती आम पानी दे देबा किछि आम देदेबा कंचा लंका टिके राग आसापी तापर आम देदेबा आंबुल स्वाद अनुसार टी खटा जहाँ अधिक पसंद 2टा देदेबे भुसुंगा पत्र टी भल बास्ना आसिबो। स्वाद अनुसार लुण हल्दी गुंड एवं अल्प किछि काश्मीरी चिली ऐड करथिले टिके आमर कलरटा भल आसिबो। जेहेतु एटा ना ब्लैक कलर आसे तो टिके आमर कलरटा भल आसिबो। आ ए स्टेज रे ना चीनी बहुत जन पकाते जो मैंने चीनी खाती मु तो चीनी खाएनी किंतु जो मैंने चीनी खाती चीनी पकेले कौन हुए ना से सिझा को बहुत समय लगे तेणुक प्रथम केबे आम चीनी पकेबानी बस 5-6टा सीटी आसिया पर्यंत लो टू मीडियम रे रखिकी 5-6टा 7टा जहाँ भी सीटी आसिया पर्यंत सीटी देदेबा। एथरे ना बिल्कुल भी भय न थाए जे आमर कोलथ डाली पूरा मेल्ट हो जिवो सेमती किछि भय न थाए। कोलथ डाली केबे भी एमती जेमती अलगा सब डाली आमर मेल्ट हो जाए तो सेमती किछि भी हबनी। कोलथ डाली मु एठी कम से कम 6-7टा सीटी देला परे एबे काढी के देखौची आमर डालीटी प्रॉपर सिझिछि ना नाही। जस्ट एमती प्रेस कला आलो पूरा डाली पूरा नरम हो जाइछि माने पूरा सिझि जाइछि। तापरे एटा जो डाली चटू थिला बा डाकू डंकी भी मध्यम कह जाए तो से भल भाव एमती प्रेस कर नवा भल भाव एमती पूरा गोली नवा जमती आम डालीटी पूरा संपूर्ण भाव पानी सहित मिसीज नले ना आपड़ जदि फिल करते ना मिसुनी तो किसी डाली बाहर करके गोटे मसरे भल भाव चकटी नवा केमिति करबा सेटा मु आगु को आपन सहित प्रोसेसटा शेयर करी। तो सर्वप्रथम एबे आमर काम होचे आम गोटे कड़े नवा कड़े किसी सोरिष तेल नवा बहुत बढ़िया फ्लेवर आसे रिफाइन तेल नबानी से 5 फुटण आउ छेचिकी जो रसुण रखी से रसुण को आम पकई नवा हल्का गोल्डन ब्राउन हवा पर्यंत भाजी नहीं सारा पर तापर आम पकड़ा भुसुंगा पत्र सुखिला लंका गोटे गोटे रखिए आ गोटे सुखिला लंका को एमती खंड करदे जहाँद्वारा कौन हम ना टी हल्का राग आसो
ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇବା। ଟମାଟୋକୁ ବେଶୀ ଭାଜିବାନି, ହାଲକା ନରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବାନି, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ପୁରା ରାଗ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଆହୁରି କେମିତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ତ ଡାଲି ଏମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାହାର କରି ଗୋଟେ ମାସରେ ଏମିତି ନା ଚକଟି ନେଲେ ସେ ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ହାଲକା ଭାବରେ ଆମର ନରମ ହେଇଗଲାଣି ଟମାଟୋଟା। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରଖିଥିଲେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯେହେତୁ ଆମେ ଟିକେ କାଟିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ବିଲକୁଲ ବି ଫୁଟିବନି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆମେ ରାଗ ପାଇଁ ଦେଉନେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ନା ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଫୁଟିଥାଏ। ତ ତେଣୁ କରିକି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ କିଛି 2-3 ପିଞ୍ଚ ଭଳିଆ ହେଙ୍ଗୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଡାଇଜେସନ୍ ବି ଭଲ ହୁଏ ଏବଂ ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ ଆମ ଡାଲିର। ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ, ନରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଟମାଟୋ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପାଣି, ଯେଉଁଟା ଡାଲି ପାଣି ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଡାଲି ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ଫୁଟେଇବା। ତାପରେ ସବୁତକ ଡାଲିକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡାଲିକୁ ମାସ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। 4-5 ଜଣ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଖାଇପାରିବେ। କମ୍ ସେ କମ୍ 4 ଜଣ ତ ଭରପୁର ପେଟ ଭରିକି ପୁରା ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲା 2-3 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିନେବା। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଚିନି ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଚିନି ଖାଏନି, ମୋର ଆଉ ମୋ ପୁଅର ଚିନି ଖାଉନା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଚିନି ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଭଳିଆ ମୁଁ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଆଉ ଡାଲିର ଥିକନେସ୍ଟା ଏତିକି ହିଁ ରଖିଲେ ବହୁତ ପରଫେକ୍ଟ ରହେ। ତ ଏମିତି ହିଁ ରଖିବେ। ବହଳିଆ ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି ପତଳା ଡାଲି ଟିକେ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଅରୁଆ ଭାତ ହଉ କି ଉଷୁନା ଭାତ ହଉ, ବାସ୍ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ଖାଲି ଡାଲି ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ଭଜା ହେଇଗଲେ ନା ଆମ ଭାତ ଉଠିଯିବ। ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର କୋଳଥ ଡାଲି। ନିହାତି ଥରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ବି ବନାନ୍ତି ମୋତେ ନିହାତି ଭାବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମର ଏମିତି ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।